27 फरवरी 2025 के डेली करंट अफेयर्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग सबसे पहले करंट की महत्वपूर्ण सुर्खियों को देखेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद उससे संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला को देखने वाले हैं। तो यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे बीपीएससी टीआरई 4 हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, सुपर टेट हो, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, यह वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलें इस एपिसोड को शुरू करते हैं। सुर्खियों में पहला नंबर है, अफगानिस्तान के इब्राहिम ज़दरान ने चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में अब तक का सर्वोच्च स्कोर बनाया। अफगानिस्तान से इब्राहिम ज़दरान स्मैशेस हाईएस्ट एवर स्कोर इन चैंपियंस ट्रॉफी हिस्ट्री। सुर्खियों में दूसरा नंबर है, 25वीं शंघाई सहयोग संगठन एससीओ राष्ट्राध्यक्ष परिषद की बैठक 2025 में चीन द्वारा आयोजित की जाएगी। द 25th शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल मीटिंग विल बी होस्टेड बाय चाइना इन 2025। सुर्खियों में तीसरा नंबर है, भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूगर्भीय मानचित्र। इंडियन साइंटिस्ट क्रिएट फर्स्ट डिटेल्ड जियोलॉजिकल मैप ऑफ मून्स साउथ पोल। सुर्खियों में चौथा नंबर है, यूएसए ने की अमीर विदेशियों के लिए गोल्ड कार्ड लॉन्च करने की घोषणा। यूएसए अनाउंसेस लॉन्च ऑफ गोल्ड कार्ड फॉर रिच फॉरेनर्स। सुर्खियों में पांचवा नंबर है, इटली के रोम में जैव विविधता सम्मेलन 16 के दूसरे चरण में कैली फंड किया गया लॉन्च। कैली फंड लॉन्च्ड एट द सेकेंड फेज ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 16 इन रोम, इटली। सुर्खियों में छठा नंबर है, इंट्यूटिव मशीन अपना दूसरा चंद्र मिशन रोबोटिक मून लैंडर एथेना करेगी लॉन्च। इंट्यूटिव मशीन्स टू लॉन्च इट्स सेकेंड लूनर मिशन रोबोटिक मून लैंडर एथेना। सुर्खी में सातवां नंबर है, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अरुणाचल प्रदेश में पहले संयुक्त मेगा नियोकुम यूलो समारोह का किया उद्घाटन। वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ इनागुरेट्स फर्स्ट ज्वाइंट मेगा नियोकुम यूलो फेस्टिवल इन अरुणाचल प्रदेश। सुर्खियों में आठवां नंबर है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया ने 3 पहल छोटी SIP, तरुण योजना और मित्रा की लॉन्च। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया लॉन्चेस 3 इनिशिएटिव्स, छोटी SIP, तरुण योजना एंड मित्रा। सुर्खियों में 9वां नंबर है, ओडिशा के ऋषिकुल्या बीच पर 7 लाख ओलिव रिडले कछुओं ने दिए अंडे। 7 लाख ओलिव रिडले टर्टल्स ले एग्स एट ओडिशाज ऋषिकुल्या बीच। सुर्खियों में 10वां नंबर है, कन्नड़ लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर 2025 सूची में हुआ शामिल। कन्नड़ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन हार्ट लैम्प इंक्लूडेड इन इंटरनेशनल बुकर 2025 लिस्ट। अब प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। सुर्खियों से संबंधित पहला प्रश्न है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में 177 रन बनाकर चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर किसने बनाया है? तो ये बनाया है इब्राहिम ज़दरान ने। इस चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजक कौन है, कौन मेज़बान है? तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में। और इब्राहिम ज़दरान जो है 177 रन बनाकर चैंपियंस ट्रॉफी में इतिहास रच दिए हैं, रिकॉर्ड बना दिए हैं। और ये किस टीम के खिलाड़ी हैं? तो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। और ये किसके खिलाफ खेले थे? तो इंग्लैंड के खिलाफ खेले थे, इंग्लैंड के खिलाफ। सुर्खियों से संबंधित दूसरा प्रश्न है, 25वें शंघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद की बैठक 2025 कहाँ होगी? तो यह होगी चीन में। क्योंकि चीन में हो रही है तो ज्यादा चर्चा में है। तीसरा है, हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूगर्भीय मानचित्र किसने बनाया है? तो ये हमारे देश ने, भारत ने। किस डेटा के आधार पर? जो चंद्रयान 3 साउथ पोल पर लैंड हुआ था, उसी के डेटा के आधार पर ये विस्तृत भूगर्भीय मानचित्र को बनाया गया है, भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया है।
और ये जो चंद्रयान 3 है कब लॉन्च किया गया था? तो 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। किस रॉकेट से? तो LVM-3M4 रॉकेट से। लैंडर का क्या नाम था? तो लैंडर का नाम विक्रम था। रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। लैंड कब हुआ था? तो 23 अगस्त 2023 को साउथ पोल पर। जिस पॉइंट पर लैंड हुआ था उस लैंड पॉइंट का नाम क्या रखा गया? तो शिव शक्ति। सुर्खियों से संबंधित चौथा प्रश्न है, हाल ही में अमीर विदेशियों के लिए गोल्ड कार्ड, पहले ग्रीन कार्ड चलता था, अब गोल्ड कार्ड लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो इसका सही आंसर है यूएसए ने। यूएसए में पहले ग्रीन कार्ड चलता था, अब गोल्ड कार्ड, जिससे लोगों को नागरिकता मिलेगी वहाँ की। तो कार्ड लेने वाले को कितना देना होगा, यानी नागरिकता पाने के लिए कितना देना होगा? तो $5 मिलियन। ठीक है। यहाँ पर नागरिकता की बात आई है तो भारतीय संविधान में भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? तो भाग 2 में। ठीक है। और ये भाग 2 किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। बात करें यूएसए की राजधानी क्या है? तो यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। बात करें वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं। उन्होंने कब शपथ लिया है? तो 20 जनवरी 2025 को शपथ ग्रहण किया है। और ये किस पार्टी से हैं? तो रिपब्लिकन पार्टी से हैं डोनाल्ड ट्रंप। और बात की जाए यूएसए यानी अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो जेडी वेंस हैं। भारत अमेरिका के साथ कौन सा सैन्य अभ्यास करता है? तो वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास करता है। सुर्खियों से संबंधित पांचवा प्रश्न है, हाल ही में जैव विविधता संबद्ध कैली फंड कहाँ लॉन्च हुआ है? तो इटली में लॉन्च हुआ है। COP16 जो है, COP16 जिसका दूसरा संस्करण इटली में लॉन्च हुआ है। इटली में तो ये इटली के रोम में जो COP16 का दूसरा संस्करण है वो हुआ था। और बात की जाए यहाँ पर रोम की, तो रोम जो है टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर बात की जाए कि इटली की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है पो नदी। इसे क्या कहते हैं? इटली की गंगा कहते हैं। ठीक है। अंतिम कॉप कब हुआ है? तो अंतिम कॉप 29 हुआ है। कब हुआ है? तो 2024 बाकू अजरबैजान में। अजरबैजान की राजधानी बाकू में। बात करें COP 30 का आयोजन 10 से 21 नवंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा। कहाँ? बेलम, ब्राजील में। ब्राजील की राजधानी बेलम में। सुर्खियों से संबंधित छठा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे रोबोटिक मून लैंडर एथेना को किसने लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इंट्यूटिव मशीन ने। ठीक है। इंट्यूटिव मशीन जो एक प्राइवेट कंपनी है यूएसए की, इन्होंने ये दूसरा एक और किया है, उसको देखते हैं। तो ये चांद पर लैंड करने वाली पहली प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, याद रखेंगे, पहली प्राइवेट कंपनी इंट्यूटिव मशीन। ठीक है। और इसका पहला लैंडर कौन सा था? तो ओडिसियस लैंडर। और दूसरा अब है एथेना। तो एथेना दूसरा है इस कंपनी का। ये कैसा है? तो ये रोबोटिक मून लैंडर है। ठीक है। रोबोट के द्वारा मून की जानकारी हासिल की जाएगी, वहाँ पर डेटा को कलेक्ट किया जाएगा रोबोट के द्वारा। ये कंपनी यूएसए की है। ठीक है। सुर्खियों संबंधित सातवां प्रश्न है, हाल ही में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने पहले संयुक्त मेगा न्यूकुम यूलो का समारोह का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की बात आई है तो यहाँ पर नीसी जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है मेगा न्यूकुम यूलो। इसका उद्देश्य क्या है मनाने का? सबकी समृद्धि, सबका भला। अरुणाचल प्रदेश के टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो यहाँ पर 3 टाइगर रिजर्व हैं। एक है पक्के टाइगर रिजर्व, दूसरा है नमदाफा टाइगर रिजर्व, तीसरा है कमलांग टाइगर रिजर्व। एक प्रमुख यहाँ पर दर्रा है बोमडिला दर्रा, जो चीन से जोड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। अब सुर्खियों संबंधित आठवां प्रश्न है, हाल ही में छोटी एसआईपी तरुण योजना और मित्रा पहल किसने लॉन्च की है? तीन पहले, एक छोटी एसआईपी और तरुण योजना और मित्रा। तो ये किसने लॉन्च किया? तो एएमएफआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसोसिएशन फॉर म्यूचुअल फंड। ठीक है, एसोसिएशन फॉर म्यूचुअल फंड, शॉर्ट फॉर्म एएमएफआई।
9वां प्रश्न है, हाल ही में 7 लाख ओलिव रिडले कछुओं के अंडों के कारण चर्चा में रहा रोशिकुल्या बीच कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। रोशिकुल्या बीच उड़ीसा में है। यहाँ पर कछुए ने तट पर आकर अंडे दिए हैं और हर सीज़न में, मतलब कि जब इनका सीज़न आता है प्रजनन करने का, तब ये बाहर निकलकर अंडे देते हैं इसी तरीके से। तो 7 लाख कछुए जो है बाहर निकलकर अपने अंडे दिए हैं प्रजनन के लिए। तो यहाँ उड़ीसा जो है, उड़ीसा के कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं जो इस कछुए के लिए मशहूर हैं, उसे जान लेते हैं ओलिव रिडले कछुओं के लिए। तो एक है गहिरमाथा, दूसरा है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। तो इन्हीं कछुओं के लिए मशहूर है, ओलिव रिडले कछुओं के लिए। यूपीएससी में एक सवाल आया था, प्रश्न आया था कि कछुए के अंडे देने या प्रजनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अरीबाडा। ठीक है। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर 2025 सूची में शामिल लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प का संबंध किससे है? ये कहानी संग्रह है, इसका संबंध किससे है? तो कन्नड़ भाषा से। ठीक है। लेखक कौन है? तो बानो मुश्ताक।